सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 में क्या है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में, कितने दिनों की अवधि में, 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। वो अनुपस्थित हैं। 120 दिन में विद्यार्थी जो आए हैं वो अनुपस्थित हैं। तो यहां क्या करोगे, दिनों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या। एक सवाल समझ लो, उसके बाद तुम अपने आप करोगे। फिर उसके बाद अनुपस्थित विद्यार्थियों की, ठीक है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां दिनों की संख्या दे रखी है, तो क्या दे रखी है, यहां 2 है। ठीक है, ऐसे करके सारणी बना देते हैं। हाँ, तो यहां 2, 3, 10 और क्या है 52, 32, 15, 4, 2। उसके बाद में आएगा योग। क्या आएगा, योग। क्या आता है, योग बराबर अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। इसे हम मानेंगे एक्स आई। क्या मानेंगे, क्योंकि दिनों की संख्या। और इसे अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी मानेंगे, या इसे हम बारंबारता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे मानेंगे एफ आई। कोई दिक्कत यहां तक। क्या क्या दिया है यहाँ, 0, 1। ठीक है, सीध सीध में लिखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ कितना है, 2, 3 और कितना 4, 5, 6, 7। ऊपर नीचे हो गया ना, ऐसे लिख लो थोड़ा दूर दूर। 4, 5, 6, 7। अब सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाई, इसे आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद में अब ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या योग, पहले इनको जोड़ लो। कितने दिए हैं ये, कितने दे रखे हैं बताओ। हैं, दिनों की संख्या 120 है। ये कितने हैं, इन्हें जोड़ लो। कितना आ जाएगा, देखो कैसे जोड़ोगे, जोड़ने का तरीका बता देते हैं। 6 और 4 10, 5 15, 15 और 7 22, 22 और 5 32, 32 ही तो होगा। और एक, अच्छा 22 और 5 कितना 27, 27 और एक 28। तो यहां देखो सिग्मा एफ आई बराबर, ये सिग्मा, सिग्मा का चिन्ह होता है। सिग्मा का मतलब होता है ये संख्याओं को योग कर रहे हैं। सिग्मा एफ आई बराबर कितना आया, 28। दोबारा भी जोड़ लेना, 28 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जोड़ा करो। 6 4 10, 5 15 और 7 कितना 22, 22 और 5 27, 27 और एक 28। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में एक्स आई का गुणा करेंगे एफ आई में। क्या करेंगे, एक्स आई का गुणा करेंगे एफ आई में। कोई दिक्कत यहां तक। अब गुणा कैसे करोगे, 2 का गुणा 0 में तो कितना आएगा 0, 3 का गुणा 1 में तो कितना आएगा 3, 10 का गुणा 2 में तो कितना आएगा 20। उसके बाद 52 का गुणा 3 में तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। और यहाँ हो जाएगा कितना, 4 का करेंगे ना इसमें, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ जाएगा 100, 4 दूनी 8, अच्छा ठीक है 128। उसके बाद में 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 6 चौक 24 और 7 दूनी, ये समझ गए। उसके बाद में इन्हें कैसे लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा एफ आई का गुणा एक्स आई में हुआ है उसका योग है, यही तो है। तो इन्हें जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे भाई, तो जोड़ लेते हैं। 4 और 4 8 5 13, 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 31, 31 और 6 37, 13 और 8। आज ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं। दोबारा जोड़ लो। 4 और 4 8, 8 5 13। ठीक है, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30। हासिल कितनी 3 आए गई, 3 और 2 5, 5 और 5 5 और 5 10, 10 और 2
12, 12 और 7 19, 19 और 2 21 और 1 22 की 2, हासिल कितनी? 2, 2 और 2 हासिल कितनी हो जाएंगी? 4। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। प्रतिदिन विद्यार्थियों की अनुपस्थित संख्या, औसत संख्या। तो क्या करोगे? औसत संख्या बराबर क्या लिखोगे भाई? ये और जितनी संख्याएं बाको, चलो तो औसत संख्या पूछ ले या माध्य पूछ ले, माध्य भी तो यही है, हमने बताया नहीं था अभी, पदों का योग बट्टे पदों की, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर ये कितना है? 420 बट्टे कितना आ जाएगा? 28। कर दो इसका भाग, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 2, तो क्या निकालना है? 60 विद्यार्थी हैं, उनकी एक श्रेणी बना रखी है, इन परीक्षार्थियों के लिए प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करें। अभी हमने क्या लिखाया? माध्य कहे या माध्य या औसत संख्या, औसत संख्या। तब सूत्र क्या बताया हमने? सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इन्हें पहले जो पूछता है, इन सवालों में जो पूछेगा उन्हें पहले लिख लिया करो, बस सवाल कर लोगे आराम से। इधर दिया है प्राप्तांक, क्या दे रखा है? प्राप्तांक। और इधर क्या है? परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, परीक्षार्थियों की संख्या, इन्हें कहेंगे एफ आई। क्या कहेंगे? इसे एक्स आई। ठीक है, अब लिख लेते हैं आराम से। तो इधर दिया है 1 2 3 4 5, 2 दिया नहीं है तो 1 लिख लो। 1 3 4 5, उसके बाद में कितना दिया है? 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10। ठीक है, इधर लिख लो 2 5 7, फिर उसके बाद में 12 13 10, 7 और 4। उसके बाद में आ जाएगा योग। क्या आएगा? योग। उसके बाद में आ जाएगा योग। ठीक है ना, ऐसे करके उसके बाद में योग आ जाएगा। तो एक आगे और ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये आ जाएगा एफ आई गुणा एक्स आई। सूत्र ऊपर लिख लिया हमने, इनका योग कर लो, इनका योग कर लो तो सिग्मा एफ आई। इसे सिग्मा को ऐसे बनाया करो, ऐसे करके ऐसे, बस बराबर। इसका योग करो, कितना आ जाएगा? जोड़ लिया, 63 है, 60 है। अच्छा, तो देखो इतने 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16। अरे इधर देखो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 कितने हो गए? 14 2 16 ही तो बता रहे हैं। 16, शांत रहो। 16 3 19, 1907, 1907 26, 26 और 4 30, हासिल कितनी? 3। अब इन्हें जोड़ ले, 1 2 3 और 3 और 3 कितने? 60 हो गए। 60। अब देखो इधर गुणा कर लो, 2 का इसमें करेंगे, 1 में 2 एकन 2, 5 तियो 15, 7 चौक 28। ठीक है, 12 पंजे 60, 13 छिंग 78, फिर 70, फिर 9 7 63
और 40। इन्हें लिख लो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बराबर, इन्हें जोड़ लो। अब कैसे जोड़ोगे? 60 और 40 70, ऐसे जोड़ लो कि वैसे ही जोड़ लें? अब इधर देखो, वैसे ही जोड़ लेते हैं। 2 5 7 7 8 15, ठीक है, 15 और 8 23, 23 और 3 26, हासिल 2 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 7 18, 18 और 7 25 और 6 31, 31 और 4, ठीक है, जोड़ दें। उसके बाद लिखो माध्य बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बट्टे कितना आएगा? सिग्मा एफ आई। तो मान लगा दो 356 अपन कितना हो जाएगा? 60। 6 से काट लो, 6 पंजे 30, अच्छा तो 2 से काट लो, तो 2 एकन 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 से ही कट जाएगा 30 बार, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 और 2 में 18 और 2 से ही 15 बार, तो कितना आ जाएगा? 89 अपॉन कितना? 15, ठीक है। 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो 15, 15 का भाग दे दो। 15 पंजे 75 और 89 में से अगर 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 14 बचेंगे। पॉइंट लगाओ, 140 हो गए, ठीक है। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा, फिर कितना बच गया? 5, 50 हो गया, 15 3 45, बस यही आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है? किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के लिए 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य याद करें। तो माध्य तो पूछा है, तो माध्य बराबर अभी हमने तुम्हें बताया था, ठीक है, वही लगेगा। तो यहां लिखो दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या, शांत रहो। दिनों की संख्या के बाद एक्स आई लिखेंगे। अब तुम कहोगे क्यों एक्स आई क्यों लिखना है? बताएंगे, क्योंकि इसने अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतराल। उसके बाद लिखेंगे हम क्या? विद्यार्थियों की संख्या, शांत रहो, विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या आ जाएगी तुम्हारी? एफ आई क्या होगी? उसके बाद हम क्या लगाते हैं? एफ आई का गुणा एक्स आई में करते हैं, ऐसा हमने तुम्हें बता दिया है। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक? बस इनके मान लगा दो फटाफट। जैसे इनके मान लगाओगे, देखो दिनों की संख्या कितनी है? 0 से 6 कितनी है? 6 से 10 और 10 से 14, 14 से 20 और 20 से 28, 28 से 38, 38 से, यहां तक कोई दिक्कत? अब इधर देखो, एला आदर्श सामने बोर्ड पे देखो, इनको जोड़ो तो 6 आएंगे और आधा कर दो कितना? 3। इन्हें जोड़ो 16, 16 को आधा करो तो, इन्हें जोड़ो 24, कितना? 12, फिर कितना? 17, फिर 24 आधा करते जाओ, फिर 37, 33, रुक जाओ, 8 और 8 कितना हो गया? 16, 3 2 5 यानी 33 दूनी 66, ठीक है, ये कितना? अब कोई दिक्कत किसी को? तो ये एफ आई दिया है, तो एफ आई तुम्हारा मान दे रखा है कितना? 11, 10, 7, 4 और कितना? 4, 3, 1, यही है।
बस इनके गुणा कर लो। उससे पहले यहाँ योग आएगा, योग, ठीक है भाई, योग, और यहां आ जाएगा सिग्मा एफ आई। क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई। ऐसे करके बना देते हैं। तो सिग्मा एफ आई इनको योग कर लो। तो कैसे? 11 और 10 कितना? 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 36 और 39 और 1 40 आएगा। अब सुनो इधर, गुणा कर लो। 11 तियो 33, और फिर 80, 84, फिर 68, 96, रुक जाओ, फिर उसके बाद कितना? 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 99। भाई इसका देखो 17 चौक और, अच्छा ये, रुक जाओ रुक जाओ, इसका इसमें गुणा करो। 12 सत्ते 84, और 17 चौक 68, और 24 चौक 96, 33, 33 3 99, ठीक है, 39, ठीक है। यहां आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, कितना आ जाएगा? 499। अब जोड़ लेना भाई, तुम्हारा विश्वास मान लिया। उसके बाद में माध्य बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, और यहाँ एफ आई बराबर ये आ जाएगा, इसका मान 499 निकला है, और एफ आई का मान कितना है? 40। क्या इसमें भाग चला जाएगा? कितने बार? ठीक, तो ये आंसर हमने रख दिया। भाग कर लेना इसका, ठीक है, कर लेना भाग। चालू भाई ना खत्म हो, पहले तुम सोच रहे हो। सवाल नंबर 4 क्या दिया है इसने? निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात करें। कर लोगे भाई? होमवर्क कर दें? होमवर्क भाई, क्योंकि समांतर माध्य बराबर अभी बताया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या है? ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य दे रखा है। सुनो इधर, ये सवाल सही है। माध्य बराबर उसने दिया है, अब कितना दिया है? 31.87। तो ए का मान ज्ञात करें। ए बराबर क्वेश्चन, ये सवाल ठीक है, ठीक है। इधर क्या है? एक्स, और इधर क्या है? एफ। तो इधर एक्स है और इधर एफ है, तो एक्स और एफ के मान लगा दो। तो यहां कितना दिया है? 12, और कितना है? 20, 27, 33, ए 54, ठीक है। इधर क्या दिया है? 8, 16, और कितना? 48, 90, 30, 8, यही दिया है। उसके बाद में योग लिख लो यहां पे, और ये क्या है तुम्हारा? ये एक्स आई है वैसे तो, और ये एफ आई है, डायरेक्ट मान दे दिए। तो यहां से सिग्मा एफ आई बराबर, इन्हें जोड़ लो। उसके बाद में गुणा कर लो। किसका गुणा करोगे? एफ आई और एफ आई गुणा एक्स आई का गुणा कर लो। सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर यहां से निकाल लेते हैं। कैसे गुणा करो? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितने होते हैं? 16 दूनी 32, यानी 320, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लो। 27, देखो 48 का 27 में गुणा, तो कैसे करोगे? देखो गुणा करने का तरीका बताया था हमने, कैसे? 8 सत्ते 56, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, तो 14 और 16 यही तो है। 14 और 16 30, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 और 14 30 हो गए। 30 और 5 पहले की, हासिल 35, कितना हो गया? हासिल कितनी? 3, और 4 दूनी 8 और 3 कितना? 11।
तो 1156 आ जाएगा 1100। अब सुनो, इसका इसमें गुणा कर लिया, अब ये रह गया तो जीरो लिख लो यहाँ पे। 90 का गुणा 33 में करेंगे तो 9 3 27, 27 की 7 हासिल कितनी 2, फिर 9 3 27, 27 और 2 कितने हो गए 29। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30A, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 40 और 3 कितना हो गया 43। अब बात आती है योग की, तो जोड़ लेते हैं। देखो 16 और 8 20, 16 और 8 20, 20 और 40, 20 और 40 60, 60 और 8 68, 68 और 90, अरे 68 और 90, तो 8 को छिपाए लो, 60 को ऐड कर लो, 9 6 15 150, 9 6 15 150 और 150 में 8 और जोड़ दो 158, कितने हो गए 158, 158 में 30 जोड़ दो तो 188, 188, 188 और 8, 8 दूनी 16, 196, कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे ही इन्हें ऐड कर लो तो 6 और 6 कितने 12, 12 और 2 कितने हो गए 12 और 2, 6 और 6 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 1 इसमें जोड़ दो 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 3 इन्हें नहीं जोड़ना है, इन्हें बाद में जोड़ेंगे, 24 और 3 27, हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19, अब रहेगी हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ एक एक हासिल है और एक ये 2, 2 और 2 कितना हो गए 4, बस यही तो बचे, तो यहाँ आ जाएंगे 4। उसके बाद में ऐड कर लेते हैं हम क्या, प्लस 30A। ठीक है भाई, तो यहां लिखो तब माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वीडियो में आ रहा है इधर? ठीक है, अब देखो माध्य बराबर उसने दिया है तो माध्य बराबर लगा दो। माध्य का मान कितना है 31.87 यानी 87, बराबर में इसका मान कितना दिया है, तो यहां दिया है 497 प्लस और 30A, 30A अपॉन ये कितना 196। ठीक है, 196। कोई दिक्कत आ रही है क्या? है? इन्हें जोड़ लेना बाद में, आराम से जोड़ लेना। इधर देखो, है अच्छा 74 है, चलो ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 31.87 गुणा 196 बराबर में 4974 और प्लस 30A। इनको गुणा करके जे घटाए दियो और बाद में 30 को भाग लगा दियो। कैसे? 31.87 गुणा 196 और जे ते आए तो 4974 घट जाए और बराबर में कितने बचेंगे 30A, और उसके बाद में ये गुणा में 30 तो इतने आ जाए भाग में। 31.87 196 माइनस 4974 अपॉन कितने आ जाएंगे 30 बराबर A को मान आ जाएगा। इतना कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। कर लोगे? सबसे पहले गुणा करना है, गुणा करके ये घटा देना है और घटाने के बाद जो संख्या है उसमें 30 का भाग लगा देना है, A का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ तो फिर हम गुणा करें, इसका थोड़ा बड़ा होगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दे रखा है 21, माध्य दिया है। ठीक है, माध्य कितना है 21, तो P का मान ज्ञात करना है। अभी इससे पहले इस सवाल में A का मान निकलवाया था, इसमें P का मान पूछा है, तो P का मान कैसे निकालोगे? देखो इसे x मान लो तो xi हो गया
इसे एफ मान लो तो एफ आई बन गया, ठीक है। इनके मान लिख लो और इतने लिख के लेके आना है एफ आई का गुणा एक्स आई में। कर ले आओगे तो बस थोड़ा आगे और बढ़ा दें तो यहां आ जाएगा कितना 10 15 20 25 35, ठीक है। और यहाँ कितना है 6 10 और कितना दिया है पी दे रखा है, ठीक है। यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 8। इसे कैसे करोगे, इन्हें जोड़ लोगे सिग्मा एफ आई बराबर, उसके बाद में इनका इसमें गुणा करना है तो यहाँ योग करके लिख दो योग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 और ये कितना 150, ये कितना 20 पी आएगा। इसका इसमें करोगे तो 250, इसका इसमें तो 8 पंजे 40, 4 8 3 24, 24 और 4 कितने 28, 280, ठीक है। 8 पंजे 40 हासिल 4 8 3 24 और 4 28, 280 और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई का योग। इन्हें जोड़ लो, पहले तो इन्हें जोड़ लो, अब कर लोगे। अब सुनो इधर कर ले आओगे तो बस यहां लिखो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। माध्य का मान दिया है कितना 21, बराबर इसका मान निकाल लेना, सिग्मा का मान लगा देना और अपॉन ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई। इसके नीचे 1 मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। कर लोगे पी का मान आ जाएगा। क्या ऐसे होमवर्क समझे? ठीक, नोट कर लें दो। मैथ में तो नोट करना है।